गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में गणित की एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से, जैसे 15 विद्यार्थी है उसमें से 25, जैसे आपका टेस्ट होता होगा, प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। जैसे 19, 25 ये सब अंक दिया हुआ। इसमें कह रहा है ये जो आंकड़ा दिया हुआ यहाँ पर, इसमें बहुलक और माध्यक निकालने का रहा है। तो बहुलक और माध्यक हम लोग देखिए जब क्वेश्चन बनाएंगे उसी समय समझ लेंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ये पूछे तो आपको क्या करना है, अगर बहुलक माध्यक इसमें अगर कुछ भी पूछे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो है, मतलब जो आंकड़ा दिया उसको आरोही क्रम में सजा देना। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर देखिए मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में आंकड़ा इसे लिख देंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में आंकड़ा को सजा देंगे। तो देखिए सबसे छोटा कितना दिया हुआ है, तो सबसे छोटा मैं यहाँ पर बगल में पढ़ के लिख देता हूँ, आपको फिर दिखाऊंगा। यहाँ देखिए सबसे छोटा 5 दिया हुआ है, 5 लिख देंगे। 5 लिखने के बाद देखिए 5 के बाद 9 हो जाएगा, कॉमा लगाते हुए लिख देना। आपको मैं दिखाऊंगा पहले, यहाँ पर देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 5 9 हो गया। उसे थोड़ा आरोही क्रम अच्छे से देखना। 5 9 उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 12 भी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 5 9 12 के बाद हो जाएगा 15 यहाँ पर हो गया 15। उसके बाद 16 उसके बाद फिर 16 हुआ, 15 16 हुआ। उसके 15 थोड़ा अच्छे से आपको ये सब लिखना है। 15 हुआ, यहाँ पर 15 16 हो गया। उसके बाद बच गया कितना, 20। यहाँ पर बीच में देखिए और भी कुछ है, हाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो 20 देखिए और भी है दिया हुआ है 20। यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको लगातार ही लिख देना है 20 फिर 20। उसके बाद फिर से 20, 4 बार दिया हो तो 20 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 20 हो जाएगा। 20 के बाद देखिए कितना, सभी 20 का हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। 20 बना दिए, 20 सब बन गया। तो यहाँ पर 10 भी बन चुका है। 10 देखिए छूट गया था, तो कितना 9 के बाद ही जस्ट आपको लिख देना। मैं बगल में लिख रहा था आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर 10 लिख देना है आपको। थोड़ा यही अच्छे से आपको आरोही क्रम में सजाना है, क्योंकि बड़ा मतलब बहुत बड़ा दिया हुआ तो इसमें गलती हो जाता है। 20 हो गया, यहाँ पर 10 भी हो गया। 10 को यहाँ पर भी टिक मार देंगे। ये नहीं कि 10 एक ही बार है, और भी देख लेना 10 एक और भी दिया हुआ है। फिर देखिए इसके यहाँ पर देखिए 16 के बाद 19 हो जाएगा, तो 19 यहाँ पर लिख देंगे। 16 19 20 20 फिर कॉमा देंगे। 20 हो गया। यहाँ पर फिर से देखिए अब 23 है, उसके बाद 24 है, फिर 25 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 23 24 और 25। तो यहाँ पर देखिए 23 का काम खत्म है, 23 का भी यहाँ पर देखिए 23 का भी काम खत्म है, 24 का भी और 25 का भी। 25 2 बार दिया हो तो 25 2 बार को हम लोग लिख देंगे, 25 2 बार लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब सबको गिन लेते हैं, क्या 15 विद्यार्थी हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आरोही क्रम में इसको सजा लिए। तो कैसे 5 9 10 12 15 16 19 20, फिर 20 4 को दिया हो तो लिख देंगे 23 24 25 25। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ 15 विद्यार्थियों को हम लोग आरोही क्रम में इसको सजा लिए। अब देखिए असली बात यहाँ पर आता है बहुलक। अब निकालना कितना है, बहुलक। तो बहुलक निकालेंगे और माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक और बहुलक, तो हम लोग देखिए माध्यक और बहुलक कैसे निकालेंगे, देखिए काफी आसान है। सबसे ज्यादा हम लोग गलती करेंगे जो आरोही क्रम में सजाएंगे उसी में गलती करेंगे। तो बहुलक मतलब ज्यादा बार। देखिए 5 एक बार ही आया है, 9 एक ही बार आया, 10 एक बार, 12 देखिए 15 16 भी एक ही बार, सब 19 20 देखिए 4 बार आया। 20 कितना बार है, तो 4 बार। और 23 एक बार, 24 25 भी 2 बार। जो ज्यादा बार आया बहुलक बहुत से आपको याद रखना है। तो ज्यादा बार कौन आया है, 20, तो 20 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए माध्यक क्या होता है, माध्यक आपको क्या करना है, टोटल गिन लेना है। टोटल कितना विद्यार्थी है, 15। तो 15 में आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, घट के आएगा 1। तो देखिए 7 है, तो 7 के जस्ट बाद भागफल कितना है, तो 7। 7 के जस्ट एक बाद जो संख्या होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के जस्ट बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर आया। 7 के जस्ट बाद, तो 7 के जस्ट बाद कितना, 20 आया। तो 20 ही बहुलक भी हो गया और 20 ही माध्यक हो गया। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन करा क्या ये समान है, तो हाँ दोनों समान है। तो दोनों समान लिख देंगे अतः नहीं तो लिखेंगे हाँ बहुलक और माध्यक समान है। बहुलक और माध्यक समान है, और माध्यक समान है मतलब सेम है, समान है। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको आरोही क्रम में सजा लेना। आरोही क्रम में थोड़ा सावधानी से सजाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। गलती मतलब ऐसे सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजा लिया, बहुलक निकालेंगे। तो जो ज्यादा बार आया है वही उसका बहुलक
हो जाएगा। माध्यक, ये माध्य नहीं होगा, सॉरी माध्यक, माध्यक होगा। माध्य अलग होता है, माध्य भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। माध्य क्या होता है कि जो मतलब टोटल कितना दिया हुआ संख्या, तो 15 दिया हुआ, टोटल कितना दिया हुआ 15, तो 15 में 2 से डिवाइड करेंगे, 15 में 2 से। माध्यक मतलब क्या होता है, मध्य, मध्य मतलब आधा। तो आप क्या करोगे, जैसे देखिए 15 कितना हुआ, तो आधा के जो मतलब क्या, जैसे देखिए अगर 5 विद्यार्थी है, यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर, तो आधा का एक अधिक करेंगे, तो एक देखिए आधा, दो इधर दो इधर, बीच में बच गए, यही मतलब माध्यक हो गया। माध्यक ऐसे करना, मतलब आधा इधर करेंगे, आधा देखिए यहाँ पर कितना 6 बच गया, इधर भी 6 बच गया, मतलब 7 बच गया, इधर भी 7 बच जाएगा। आप गिनोगे तो 7, देखिए यहाँ पर भी 20 आया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के जस्ट बाद 8वां जो होगा, 7 इधर बचेगा 7 इधर, तो 7 7 14 हुआ, एक बीच वाला जो बच गया वो 15 20 जो हो गया वही माध्यक हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इसी तरह बनाए, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी एक ही प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन समझ लिए, बाकी सब क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे, ठीक है। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अच्छे से देखना, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, जैसे 6 15 120 50। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो जब भी पूछे माध्य माध्यक बहुलक जो भी पूछे, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करना है, आरोही क्रम में सजा लेना है। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो इसे लिख लेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम। सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मैं देखिए अगर अलग में लिख रहा हूँ, आपको फिर बाद में दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो सबसे छोटा 6 दिया हुआ है, सबसे छोटा 6, कॉमा लगाएंगे, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 6 के बाद 8, 6 8 का काम खत्म, 6 8, उसके बाद देखिए कितना बच जाएगा, तो 10 10 10 कितना बार है, 2 बार दिया हुआ है, तो हम लोग 10 दो दो बार लिख देंगे, 10 2 बार लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 के बाद कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15 कितना बार दिया हुआ, तो 15 3 बार दिया हुआ है, तो 15 3 बार लिख देंगे, 15 3 बार, 15 3 बार लिख देंगे। उसके बाद फिर कॉमा देंगे, 15 3 बार हुआ। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 और 80 हो जाएगा, तो 50 80, 50 80 लिख देंगे, 50 और 80 लिख देंगे, 50 80, 50 और 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 और कितना हो जाएगा, 120, तो हम लोग लिखेंगे 100 और 120 लिख देंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम में इसको हम लोग सजा दिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना टोटल है दिया हुआ है, तो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन किस प्रकार, तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ दिया हुआ है। तो मतलब एक खिलाड़ी 6 रन बनाया, फिर 8, इसी तरह बनाते चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, तो माध्य निकालना है, और क्या निकालना है, तो बहुलक निकालना है, और माध्यक निकालना है। तो हम लोग सबको लिख लेते हैं, बहुलक और क्या है, तो माध्यक है, माध्यक। तो हम लोग देखिए ऐसे आरोही क्रम में सजा लिए। तो अब देखिए माध्य हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अंकों का योगफल बटे अंकों की संख्या। तो सबको हम लोग जोड़ देंगे, 6 + 8 + 10, फिर 10 + 15, 15 कितना है, 3 बार दिया हो, तो 15 15 3 बार लिख देंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा, 50 50 80 100 + 120, 120 डिवाइड बाय करेंगे कितना, 11 से करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। अब मतलब भाग दे देंगे क्योंकि 11 ही टोटल दिया हुआ है। तो हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80, यहाँ पर देखिए 80 120 कितना, 200 200 1 300, तो इधर आ गया 300, 300 यहाँ पर अब जोड़ेंगे तो इधर 300 है, 300 लिख देंगे सेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 6 8 24 24, सॉरी 14 14 24 34, यहाँ पर कितना हो जाएगा 34, तो इधर 3 का काम खत्म है, 34 हो गया। 15 15 यहाँ पर 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 50, 45 50 हो जाएगा 95। ऐसे ही जोड़ना है आपको, शॉर्ट में जोड़ना है, 5 4 9 9 3 12 1 13, उसके बाद कितना आ जाएगा 339 हो गया, 311 तिया 39, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखना, यहाँ पर देखिए 300 नहीं 439 होगा, 439, 3 1 4 आ जाएगा, 12 1 13, हाँ तो कितना आ जाएगा 439 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, मतलब 11 तिया 33, 11 तिया 33, 10 इधर आ जाएगा, तो 11 चौके 44 ज़्यादा हो गया, 11 नंबर यहाँ पर लगता है कुछ जोड़ने में गलती कर दी है, यहाँ पे 3 4 12 42 300 432 ही होगा, 429 ही होगा। तो 11 कितना आ जाएगा, 11 दूनी मतलब 11 नंबर 99, यहाँ पर 11 तिया 33 आ जाएगा, 11 तिया 33, और उसके बाद 33 आया, इधर घटेगा कितना 9, 11 नंबर 99, तो 39 क्या आया, माध्य आ गया। माध्य मतलब क्या, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मतलब सभी अंकों का योगफल बट्टे अंकों की संख्या। तो हम लोग सबको योग करेंगे बट्टे अंकों की, सबसे पहले तो आरोही क्रम में सजा लेंगे और सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा। बहुलक में देखिए ज्यादा बार कौन आया, तो यहाँ पे देखिए ज्यादा बार 15 ज्यादा बार 3 बार आया, तो 15 ही इसका बहुलक। डायरेक्ट आपको लिख देना है, कुछ नहीं
करना। माध्यक देखिए क्या होता है, तो माध्यक टोटल कितना दिया हो 11, तो 11 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 1 आया, तो यहाँ पर घट के 1 आया, तो 5 के जस्ट बाद, तो 5 के जस्ट बाद 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 15 आया, 15, तो यहाँ पे 15 माध्यक हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। अब देखिए इसमें और भी कुछ दिया, क्या यह तीनों समान है, तो नहीं, यह तीनों समान नहीं है, माध्य अलग है, बाकी 15 आ जाता तो तीनों समान लिखेंगे, नहीं यह तीनों समान नहीं, नहीं यह तीनों, नहीं यह तीनों, तीनों समान नहीं है, तीनों समान नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में हम लोग सजा लेंगे, सजाने के बाद कह रहा है माध्य, बहुलक और माध्यक। तो माध्य तो निकालना आप जानते हैं आराम से, पिछले जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें, अगर आप नहीं पढ़े तो पिछले चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे माध्य निकाल लेंगे, बहुलक तो बहुलक जो ज्यादा बार है, और माध्यक जो बीच वाला जो संख्या होता है, मतलब कितना टोटल दिया हुआ है, तो दिया हुआ 11, तो 5 इधर 5 इधर, 5 5 10 हो जाएगा, और बच जाएगा बीच में 1 11, तो 15 ही माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 में एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 15 विद्यार्थी का भार दिया हुआ है, इसको बहुलक निकालना और माध्यक, और क्या करा कि एक बहुलक अधिक, मतलब एक से अधिक बहुलक है। तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वही प्रोसेस है, सभी को आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजा लेंगे, इसको लिख लेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में यहाँ पर मैं सजा दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सबसे 37 यहाँ पर दिया हुआ 37, तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा, सॉरी 32, 37 से भी छोटा है 32 दिया हुआ। तो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसी में गलती अक्सर हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से आपको देखना, आरोही क्रम में सजा लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग आरोही क्रम में यहाँ पर सजा दिए। देखिए मैं सामने में सजाता तो आपका थोड़ा ज्यादा समय जाता, तो आपको क्या करना है 32 35 36 ऐसे सजा देना। ये बीच में 47 दिया हुआ, टोटल हम लोग गिन लेंगे, टोटल 15 विद्यार्थी दिया हुआ है। तो अब देखिए 3 का 1 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा इन आंकड़े में बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बहुलक और माध्यक निकालेंगे, बहुलक और उसके बाद माध्यक हो जाएगा। तो बहुलक मतलब ज्यादा बार जो आया, तो बहुलक देखिए हम लोग ज्यादा बार, तो 38 देखिए 3 बार, और 43 भी 3 बार आया, तो कितना हो जाएगा 38 और 43 दोनों हो जाएगा 3 बार, मतलब बहुलक ज्यादा बार। और माध्यक क्या निकालेंगे, माध्यक मतलब बीच में जो टोटल दिया हुआ है 15, तो 15 7 दूनी 14, मतलब 8वां जो स्थान संख्या का होगा वो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 40 हो जाएगा, 40। यहाँ पर माध्यक कितना हो जाएगा 40। तो ये इसका आंसर हो गया, ये 1 नंबर का, मतलब दोनों का आंसर दिया हुआ है, इसे डायरेक्ट लिख देंगे, 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। हाँ देखिए और सब बनाते थे जैसे 38 या 43, तो 2 संख्या दिया हो तो लिखेंगे हाँ, हाँ डायरेक्ट लिख देंगे, हो गया, समझ गए। तो देखिए 2 बार, मतलब अगर मान लीजिए अगर ये 43 4 बार होता और ये जो 38 है 3 बार ही रहता, तो बहुलक 43 वाला हो जाता, लेकिन दोनों 3 बार ही है, तो वो दोनों को बहुलक हम लोग को बना देना है, ठीक है। तो ये हाँ हो जाएगा, समझ गए, ऐसे बना देना है क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 13 ये सब दिया हुआ, तो इसको हम लोग आरोही क्रम में यहाँ पर सजा लेना है। देखिए यहाँ पर सजा लिए, तो 12 12 2 बार है, फिर 13 13, फिर 14 3 बार है, 16 19, ऐसे हम लोग सजा लिए। तो गिन लेते कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर भी गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार दिया हुआ। थोड़ा सा आरोही क्रम सजाते समय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए बहुलक और माध्यक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बहुलक, बहुलक और बहुलक बराबर और माध्यक बराबर माध्यक। तो यहाँ पे देखिए बहुलक तो हम लोग जानते हैं जो ज्यादा बार आया, देखिए 13 2 बार आया, 14 3 बार आया, तो 14 ही मतलब इसका हो जाएगा बहुलक। माध्यक क्या होगा, तो माध्यक देखिए टोटल संख्या दिया हो कितना 9 बार, तो 4 4 इधर कर देंगे, 4 4 8, और जो 5वीं संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 5, तो 14 हो जाएगा, तो माध्यक हो जाएगा, ठीक है। यह इसका आंसर 14 14 हो जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि मतलब माध्यक समान है, वो मान उस सबसे कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य है अथवा असत्य, मतलब सत्य असत्य वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। हाँ देखिए बहुलक हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, तो बहुलक जो ये क्वेश्चन है दिया हुआ इसी आंकड़े में से 38 43 इसी आंकड़े में से ही आया है, तो हाँ वही आंकड़े में से हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। बहुलक उसी आंकड़े में से आता है। देखिए माध्य दिए हुए संख्या की एक संख्या हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्यक यहाँ पर देखिए मैंने कहीं निकाल के दिखाया होगा, माध्यक अंकों का योगफल, तो सॉरी माध्यक नहीं है माध्य, माध्य, तो माध्य अंकों का योगफल बट्टे वो संख्या, तो ये सभी को जोड़ेंगे और बट्टे डिवाइड करेंगे, तो हो नहीं सकता है, मतलब लिखेंगे असत्य, कभी भी नहीं हो सकता, तो असत्य हो जाएगा, असत्य असत्य।
उसके बाद 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में हम लोग देखिए क्या कहेंगे, तो माध्यक आंकड़ों का सदैव, हाँ माध्यक और बहुलक आंकड़ों में से ही होगा, तो लिखेंगे सत्य। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर में, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आंकड़े 6 8 इतना का माध्य 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को मतलब माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, सभी को योग करेंगे, तो 6 4 3 हम लोग जोड़ लेंगे, 6 4 3 प्लस उसके बाद क्या हो जाए, 6 4 3 हो गया, उसके बाद 8 9 12, 8 9 और 12 हो जाएगा, प्लस का साइन देंगे, 12 12 हुआ, उसके बाद 13 9, 13 और 9 सबको जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे। देखिए टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ, तो हम लोग सब संख्या को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 4 10, 6 4 10, 10 3 13, 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 24, 24 यहाँ पर 24, यहाँ पर 36 हो जाएगा, 9 9 18 और 36 हो जाएगा, 18 और 36 हो जाएगा 54, 54 और 13 हम लोग जोड़ देंगे, 54 और 13 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 67। तो यहाँ पर लगता है कुछ जोड़ने में गलती कर दी हम लोग, तो यहाँ पे देखिए जोड़ लेते हैं 6 यहाँ यहीं पर जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 3 13, 13 13 8 8 13 8 21 होगा, 13 8 21 3 मतलब 13 8 3 21 21 और यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए 13 8 21 21 9 30 30 और यहाँ पर आ जाएगा 12, तो 42 और 42 और कितना आ जाएगा 42 22, 42 और 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और कितना 6 64 हो जाएगा। तो हम लोग 64 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 8 64, 8 आया, माध्य कितना है 8, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 9 है, तो नहीं असत हो जाएगा, लिख देंगे असत। आपको ये नहीं कि आंसर देख के सत्य असत बना देना, आपको समझ के बनाने का आखिर सत्य क्यों हुआ असत क्यों हुआ, समझ गए, ऐसे बना देना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोग बना चुके हैं। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।